सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए। मतलब आपके एग्जाम में यहां से एक दो क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही आप देख लो। तो इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में किस भारतीय टेनिस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीत करके इतिहास रच दिया? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। देखो आपको पता है साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। तो 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं मेंस डबल की, जिसे जीत लिया है रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने। मैथ्यू एबडेन मैं आपको बता चुका हूं ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनकी जोड़ी ने इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने किसको हराया? इटली की जोड़ी को हराया है। उनका नाम है सिमोन और एंड्रिया। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूं समझ लो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन लीक हो गया और ये वही क्वेश्चन है। और मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि रोहन बोपन्ना का ये कोई पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। बात है 2017 की, जब उन्होंने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में मिक्स्ड इवेंट में खिताब जीता था। देखो मिक्स्ड इवेंट मतलब क्या होता है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। डबल इवेंट क्या होता है? जिसमें दोनों एक ही जेंडर के होते हैं, जैसे कि मेंस डबल में दोनों पुरुष, महिला डबल में दोनों महिलाएं, और वुमेन सिंगल और मेन सिंगल तो आप जानते ही हो, सिंगल सिंगल होते हैं उसमें। देखो इस क्वेश्चन में बिल्कुल फालतू बात नहीं करूंगा मैं। जितने भी पॉइंट बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट होंगे। जो कहते हैं ना हीरे की तरह तराशे हुए, जिस तरह से एक बेशकीमती माला को तराश करके एक एक हीरा तराश करके बनाई जाती है वो बेशकीमती माला, उस तरह से आपका सेशन में तैयार करता हूं। तो अब बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, बस इतना मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। अभी रोहन बोपन्ना का नाम और क्यों न्यूज में था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक कितने भारतीय ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले रोहन बोपन्ना की बात करते हैं। अभी आपको याद रखना है, अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी पद्मश्री पुरस्कार के लिए उनको चुना गया था। अच्छा यहाँ पे ये नोट लग रहा है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देख लो कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी ये बन गए इसी के साथ। इनकी उम्र कितनी है? 43 ईयर और 329 डेज में इन्होंने ये खिताब जीता है। बाकी मैंने आपको बताया अभी पद्मश्री के लिए उनको चुना गया। और क्या प्रश्न याद आ रहा है आपको? अभी डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ये बन गए, हमने पढ़ा था। उससे पहले आपको याद होगा पिछले साल 2023 में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था। पहली बार भारत में हुआ था। भारत में भी कहां? बंगलुरु में। तो उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहन बोपन्ना को ही बनाया गया था। तो रोहन बोपन्ना से संबंधित ये करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज करवा दिए, जिससे आपको पता लगे अभी इनका नाम और कहां कहां पे न्यूज में आया था। अब आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि अभी तक कौन कौन भारतीय टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट जीत चुके हैं। तो अभी तक ऐसे 4 ही भारतीय हैं। एक तो लिएंडर पेस हैं, वो 18 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं। फिर महेश भूपति 12 बार जीत चुके हैं। सानिया मिर्जा 6 बार जीत चुकी है और रोहन बोपन्ना ये 2 बार। एक तो अभी 2024 वाला मैंने बताया और 2017 वाला बताया। तो देखो प्रश्न कैसे भी आ सकता है, कितना भी डीप में चला जाए एग्जामिनर। 4 भारतीय मैंने आपको बता दिए, और उसमें भी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा बार किसने जीता तो मैंने आपको बता दिया लिएंडर पेस 18 बार जीत चुके हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर करना महेश भूपति थे। उन्होंने 1997 में जीता, फ्रेंच ओपन वाला टूर्नामेंट जीता था। वो उन्होंने मिक्स्ड डबल इवेंट जीता था और उनकी साथी उस समय एक जापान की प्लेयर थी जिनका नाम था रिका हिराकी। वैसे उनका नाम नहीं पूछेंगे, मैंने आपको बता दिया बस ऐसे ही। और अगर महिलाओं में बात करते हैं तो सानिया मिर्जा का नाम याद रखना, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है ये। तो ये भारतीयों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। एक प्रश्न मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं, ये अगर पूछे कि अभी तक सबसे ज्यादा बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन जीत चुके हैं, तो नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। 24 बार जीत चुके हैं ये। और सबसे ज्यादा पुराना ग्रैंड स्लैम इवेंट कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है। और एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं, अभी करंट अफेयर्स का ही है और इंपॉर्टेंट है, कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनका नाम भी याद रखना है। और वैसे तो मैं आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का और वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है। लेकिन अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि किसने जीता है। अभी हम अगला प्रश्न देख। चलो फिर बताओ कि जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच में सदा तनसीक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, बताता हूं क्यों। पहले तो इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? सदा तनसीक। अभी एक्सरसाइज का नाम आपने पहली बार सुना होगा जब से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे अपनी लाइफ में।
क्योंकि ये हुआ ही पहली बार है, पहला संस्करण है इसका, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किस किस के बीच में? भारत और सऊदी अरब के बीच में। कब से कब तक? 29 जनवरी से लेके 10 फरवरी 2024 तक। और कहां पे? राजस्थान में। सऊदी अरब के साथ और कोई एक्सरसाइज करते हैं क्या हम? अभी पिछले साल पढ़ा होगा आपने, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। और अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हैं, तो आपको याद होगा जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आता है, मैं पिछले एक साल का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराता हूं रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज। लेकिन आज मैं आपको पूरे एक साल का रिवीजन नहीं करवाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ 2024 जनवरी में अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज करी है वो सारी रिवाइज करवाने वाला हूं। इस साल की जो सबसे पहली एक्सरसाइज हमने की थी उसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, भारत और यूएई के बीच में हुआ था, वो भी राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। फिर सहयोग काजिन एक्सरसाइज हमने पढ़ा, भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये कहां पे? चेन्नई में हुआ। एक अयुत्या एक्सरसाइज हमने पढ़ा, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ये भी पहली बार हुआ। साइक्लोन एक्सरसाइज हमने देखा, इस बार दूसरा संस्करण था, भारत और मिस्र के बीच में हुआ, ये इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज हमने देखा, इस बार 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। एक स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज हमने पढ़ा, नाटो ने इसका आयोजन किया। एक अभी लास्ट डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर, क्योंकि ये एक वायुसैन्य अभ्यास था। और अभी हमने देखा सदा तनसीक नाम का एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। तो ये अभी 2024 एक्सरसाइज देख लो, टोटल 8 एक्सरसाइज हो चुके हैं इस एक ही महीने में। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको रेगुलर बने रहना है, क्योंकि आगे जब भी एक्सरसाइज का प्रश्न आएगा मैं आपको जनवरी 2024 से रिवाइज करवाऊंगा। पिछले साल 2023 में मैंने आपको दिसंबर तक जनवरी 2023 से बार बार रिविजन करवाया है। दिसंबर छोड़ो, अभी मैंने तो आपको जनवरी 2024 तक भी पिछले 2023 के रिवीजन करवाएं। तो अगर आप रेगुलर रहे होंगे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में, तो आपको सारा मैंने क्लास में याद करवा दिया है। और अगर आपको एक बार याद हो गया है तो फिर आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं रिवीजन ही इतनी बार करा दूंगा। अपनी क्लास की यही खास बात है, कम टाइम में मैं ज्यादा रिवीजन आपको करवाने की कोशिश करता हूं। और इतना सा कहता हूं, अगर सेशन और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करा करें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में अगर किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं तो प्लीज एक बार वहां पे शेयर कर दें। आपकी इतनी सी हेल्प मुझे बहुत मोटिवेट करती है, और मेरा वो मोटिवेशन, मेरा वो जोश आपको वीडियोस के अंदर दिखेगा, आपके कंटेंट के अंदर दिखेगा। अच्छा, आज की वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 6000 लाइक, 6000 लाइक्स का। मैं इंतजार करूंगा कि आज के वीडियो में मुझे ऐसे 6000 स्टूडेंट्स मिल जाएं जो हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्री में आपको क्विज मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक कहां मिलेगी? क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको बताना पड़ता है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस स्थापित होगा। किसकी सहायता से होगा? तो याद रखना, आईआईटी इंदौर की सहायता से। इसका नाम होगा डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस। अच्छा, बात उज्जैन की हो रही है, आपको कुछ याद आ रहा है उज्जैन से? अभी उज्जैन में ही देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ यानी कि हाइजेनिक और हेल्दी फूड स्ट्रीट, जिसका नाम है प्रसादम, उसका उद्घाटन किया था हमारे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पे बनेगा, तो भी आंसर होगा उज्जैन में। अब भारत में, विदेशों में बहुत सी ऐसी चीजें पहली बार हुई है जो न्यूज में रही हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। आपको पता है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी, ये बनेगा अयोध्या, जबकि देश का तो पहला मध्य प्रदेश का सांची है। वहीं भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था एक्सिस बैंक ने। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना बरेली। और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर, राजस्थान में है। अभी भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहां पे बनेगा? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और अभी देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड के मसूरी में। और इसका नाम याद है आपको? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा था, जिनके नाम पे ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। और किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा में। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ का आयोजन किया गया था वाराणसी में। और देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहां पे बनाएगा? लद्दाख के न्यूमा क्षेत्र में। तो यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो आंसर होगा प्रीति रजक। तो भारतीय सेना में पदोन्नत यानी कि प्रमोट होने के बाद हवलदार
प्रीति रजक सूबेदार का पद हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी जो चाइना के हांगजाओ में 19वें एशियन गेम्स हुए थे ना, उसमें प्रीति रजक ने ट्रैप विमेन्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। तो प्रीति रजक का नाम याद रखना है। अब पहली भारतीय महिला हम पढ़ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, पिछले एक साल में जितनी भी महिलाएं आपके न्यूज में रही है, जो किसी न किसी कारण से पहली बार न्यूज में रही, जैसे कि पहली बार कोई अवार्ड मिला हो, पहली बार कोई पद संभाला हो, तो वो सारी इंपॉर्टेंट महिलाएं मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। ये शीट मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूं। पुराने स्टूडेंट रिवीजन करेंगे और नए स्टूडेंट ध्यान देंगे कि हमें आगे रिवीजन कैसे करना है, क्या हमारा फॉर्मेट रहता है। देखो, गीतिका श्रीवास्तव का नाम हमने पढ़ा था, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। जया वर्मा सिन्हा पताए रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी। और यूएस नेवी की पहली महिला चीफ बनी थी लिसा फ्रांचेटी। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी थी मिशेल बुलॉक। एक हमने पढ़ा था सेलेस्टे साउलो का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी थी। और भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसकी पहली महिला सीएमडी वन बनी थी परमिंदर चोपड़ा। और वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बनी थी दीपिका मिश्रा। वहीं वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी थी सुरेखा यादव। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी शिवांगी सिंह। तो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी। और भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया, नाम बताओ, विजय लक्ष्मी रवन। उसके अलावा मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था नंदिनी गुप्ता ने, कोटा राजस्थान से हैं। और सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी शिवा चौहान। और विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बनी थी कौन, सुरभि जखमोला। किस देश में, भूटान में, प्रोजेक्ट दंतक के तहत। वहीं सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक का नाम है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मेघना अहलावत। और काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी थी डॉक्टर सोनाली घोष। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी थी पायल छाबड़ा। और नॉर्मन ई बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 मिला था स्वाति नायक को। और आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना ये भोपाल में है। उसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला बनी थी साधना सक्सेना नायर। और देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी थी दिशा नायक। देश की पहली महिला एडीसी सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया था मिनीशा पाड़ी को। उसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बनी थी कंचन देवी। एक सुधा मूर्ति का नाम भी याद रखना, एनआर नारायण मूर्ति जी की ये धर्मपत्नी है। अभी ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला बनी थी। उसके अलावा आपको पता है अभी $100 अरब की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी थी, फ्रांसुआ बेटनकाट, ये फ्रांस की है। और सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी नीना सिंह। अभी पाकिस्तान में चुनाव के लिए पहली बार हिंदू महिला ने नॉमिनेशन भरा था, उनका नाम पूछा जा सकता है डॉक्टर सवीरा प्रकाश। और चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी दीपा भंडारे। तो जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 खत्म हो गया। अब तक इतनी महिलाएं आपकी न्यूज में रही थी, वो सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। इसी तरह से मैं आपको बार बार रिवीजन करवाता हूँ। रिपीटेशन में हम लेते हैं, जितना आपको एक बार में याद हो जाए याद करते चलो, बार बार चीजें रिपीट होंगी, याद होता चलेगा। क्योंकि धीरे धीरे खाना खाओगे तो डाइजेशन सही रहेगा। एक बार में ठूस लोगे या एक बार में ठूसने की कोशिश करोगे कि एक बार में सब कुछ याद हो जाए, तो एक बार में तो खाना ही नहीं पचता। ये तो फिर भी पढ़ाइए साहब। अभी अगला प्रश्न चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अब इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैं आपको वुमेन सिंगल का आंसर भी बताऊंगा और मेन सिंगल वाला भी यही करा दूंगा। अलग क्वेश्चन में नहीं बना रहा हूं, मतलब यूं समझ लो एक ही क्वेश्चन में आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। तो इसका तो उत्तर होगा आर्यना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने कहा साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और वुमेन सिंगल जीत लिया आर्यना सबालेंका ने। ये कहाँ की प्लेयर हैं ये याद रखना, बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं ये। इन्होंने किसको हराया, तो चीन की एक प्लेयर है, नाम है झेंग किनवेन, उनको हराया है। और शायद आपको याद हो तो पिछले साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें भी वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वे लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, ये तो वुमेन सिंगल की हमने बात कर ली, महिला एकल का खिताब। अब मेन सिंगल की बात करते हैं कि मेन सिंगल इवेंट किसने जीता। तो जेनिक सिनर ने जीता है। हो सकता है पहली बार आप इनका नाम सुन रहे हो। ये इटली के प्लेयर हैं और ये इनके जीवन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और ये इटली के है ना, तो आप यूं भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले ये इटली के पहले खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर नाम है। इन्होंने किसे हराया,
रशिया के डैनियल मेदवेदेव को हराया है। तो वुमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों याद रखने हैं। उपविजेता कौन रहे वो भी मैंने आपको बता दिया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल का ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारतीय हैं, रोहन बोपन्ना, वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे आपका नाम आपको रटा हुआ है तो वो भी होना चाहिए। देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, यहाँ से क्या स्टैटिक बन जाता है कई बार। कौन कौन से होते हैं पहले तो ये बताओ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। पूछ लेता है एग्जामिनर कि कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो याद रख लो, बड़ा आसान है। पहला और आखिरी वाला हार्ड कोर्ट पे होता है, फिर फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे होता है। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जनवरी को। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए नरसंहार, जिसमें नाजी जर्मन ने 1941 से लेकर 1945 के बीच में यूरोप के यहूदी आबादी को लगभग 2/3 यानी कि लगभग 6 मिलियन यूरोपियन यहूदियों का हत्या कर दी थी। तो उन्हीं पीड़ितों की याद में ये अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। चलो फिर से जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा दूं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया, डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे हो गया। 5 जनवरी को राष्ट्र पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। फिर 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को एक तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर 25 जनवरी को भी 2 दिन हो गए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो ये भी जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान के पाली में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर व आश्रम बनकर तैयार हुआ है। 1990 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और आप कह सकते हो ओम की आकृति का ये दुनिया का पहला शिव मंदिर है। अच्छा, शिव जी से आपको याद आएगा, अभी दुनिया की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी राजस्थान में ही, राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में। और इस प्रतिमा का, इस स्टेचू का नाम भी रखा है विश्व स्वरूपम। इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 369 फीट ऊंची है ये। और मंदिरों में मंदिर, अभी एक ही मंदिर सबसे ज्यादा चर्चा में है, राम मंदिर। और आप ये मान के चलना, आपके आने वाले एग्जाम में अयोध्या से यानी कि राम मंदिर से आपके एक न एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। वो कुछ भी प्रश्न हो सकता है, मंदिर से संबंधित हो जाए, मूर्ति से संबंधित हो जाए कि बताओ वास्तुकार कौन है, मूर्तिकार कौन है, ऊंचाई कितनी है, या इस मंदिर से संबंधित इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो भी प्रश्न बन रहे हैं वहां से प्रश्न आ जाए। तो इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इकट्ठा करके एक वीडियो मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। तो वो वीडियो में आपको सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो वो जरूर देखना। मेरी गारंटी है उस वीडियो में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा अगर यहाँ से प्रश्न आया तो, और वो आएगा ही आएगा। वीडियो कहाँ मिलेगा? मैं वैसे कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। वैसे अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पर भी ऊपर ही ऊपर आपको वीडियो चलते हुए मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करोगे तो आप वीडियो में पहुंच जाओगे। या सिंपल सा सर्च भी कर सकते हो, लिखना क्रिक एग्जाम राम मंदिर करंट अफेयर्स। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसी राज्य में सांभर महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान में सांभर झील है और आप कह सकते हो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अंतर्देशीय बोल रहा हूं मैं, शब्द पे ध्यान देना, मतलब इसकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है, भारत के अंदर है, ये देश के अंदर है। लेकिन अगर सिंपल सा आपसे पूछे ना कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर वो चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है। और अंतर्देशीय पूछे तो फिर सांभर झील है, क्योंकि चिल्का लेक एक लगून झील है। तो अभी राजस्थान के सांभर झील में ही ये सांभर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अभी राजस्थान की डेप्यूटी सीएम जो दिया कुमारी उन्होंने किया। 26 से लेकर 28 जनवरी तक ये मनाया गया। और इस सांभर महोत्सव को कच्छ के रण महोत्सव के तर्ज पर विकसित किया गया। सांभर झील में आपको बता दूं ये एक रामसर साइट भी है, जिसे 1990 में घोषित किया गया था, रामसर साइट। वैसे अगर पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है तो वो चिल्का लेक है, उड़ीसा वाली, वो भी याद रखना। वैसे कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं जो आपको राजस्थान में मिल जाएगी, जैसे कि पुष्कर लेक हो गया, राजसमंद झील हो गया, पिछोला झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राजस्थान से संबंधित है। एक तो अभी यहाँ पे हमने मरु महोत्सव मनाया था, डेजर्ट फेस्टिवल, और एक ऊंट महोत्सव मनाया था। आपको बताने ये हमने कहाँ पे मनाए। और राजस्थान की बात करें तो कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री नए बन गए बीजेपी पार्टी के, कौन? भजन लाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटेन में किस भारतीय वैज्ञानिक को ब्लावत्निक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया?
तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो ब्रिटेन में युवा वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ब्लावटनिक पुरस्कार 2024 के लिए चयनित 9 वैज्ञानिकों में से 3 भारतवंशी भी शामिल हैं और उन्हें ये पुरस्कार रसायन, भौतिकी और जीवन विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाएगा। उन 3 भारतीयों के नाम आप याद रख लो, या जो भारतीय मूल के उनके नाम याद रख लो। प्रोफेसर राहुल आर नायर, प्रोफेसर मेहुल मलिक और डॉक्टर तन्मय भारत। तो ये जो पुरस्कार है ये युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्य के लिए दिया जाता है। उन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 4,80,000 पाउंड राशि दी जाएगी। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, 1 फरवरी 2024 को लगातार कौन सी बार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के बाद दूसरे वित्त मंत्री बनेंगी? तो आंसर होगा छठी बार। तो 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ये लगातार छठी बार बजट पेश करेंगी और इस तरह वे लगातार 6 बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगी मोरारजी देसाई के बाद। मोरारजी देसाई वैसे तो ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था और इस तरह से अभी तक सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। और इस बार जो बजट पेश होगा वो अंतरिम बजट होगा, आपको पता ही है, क्योंकि चुनाव होने वाले। तो पूरे वित्त वर्ष के लिए हर साल बजट लाते हैं, वो आम बजट होता है, सिंपल बजट होता है। तो इस बार चुनाव है, तो चुनाव तक के लिए बजट आएगा, तो इसे ही कहते हैं अंतरिम बजट। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे वो कौन थे, उनका नाम बताओ। इनका नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि अभी इनकी स्टेचू स्थापित की थी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने की थी। उनका नाम बताओ क्या है। तो गाइस ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा और इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपको बता ही दिया। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वीडियो एंड हो चुका है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो अब तो लाइक कर दो। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे दिन की मेहनत लगती है आपका वीडियो तैयार करने में, तो अगर आपको वो मेहनत दिखती है, आपको इससे बेनिफिट होता है, तो सिर्फ 2 मिनट आपके चाहूंगा, मतलब मेरा पूरा दिन बराबर आपके 2 मिनट, उस 2 मिनट आपके लेकर के मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में या स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर दो। इसे आप शेयर करोगे तो दूसरों का भी भला होगा, अपने दोस्तों का भला करो, क्योंकि जो दूसरों का भला करते हैं उसका भला स्वयं भगवान करता है। तो शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करवा दूं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था किस राज्य के निशी कपड़े को जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के अभी 12 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। फिर पूछा गया किस राज्य में थाई पुसम त्योहार मनाया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु। फिर पूछा अभी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी। फिर पूछा आरबीआई के द्वारा जारी 2022-23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में टॉप पर कौन है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। फिर पूछा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है, वर्ल्ड बैंक ने। फिर पूछा 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया, उत्तर प्रदेश। फिर पूछा वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा, 6 को। फिर पूछा अभी 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ पे शुरू हुई, विशाखापत्तनम। फिर पूछा इसरो ने मछुआरों के लिए भी कौन सी दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी ट्रांसमीटर या प्रेक्षित विकसित किया, तो आंसर होगा DATSG। और आखिरी प्रश्न पूछा था किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई, तो आंसर होगा अमेरिका। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था भारत टेक्स 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा, तो आंसर होगा नई दिल्ली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।